आज हम डिस्कस करेंगे TFO दैट मीन्स ट्रोमा फ्रॉम ऑक्लूशन। ये हमारे पेरियो सब्जेक्ट का जो कि एक फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है BDS में मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है जो कि हमारे वाइवा या फिर थ्योरी में पूछा जाता है। तो इसमें हम बताने वाले हैं उसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसके क्लिनिकल फीचर्स और रेडियोग्राफिक फीचर्स। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन पोर्शन। The definition says when the occlusal forces exceeds the adaptive capacity of the tissue injury results। इसका मतलब जब हमारे ऑक्लूजल फोर्सेस उसके एडेप्टिव कैपेसिटी को एक्सीड कर जाते हैं, मतलब उसके लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं, जितना वो फोर्स ऑक्लूजल फोर्स ले सकता है हमारा जॉ उसको एक्सीड कर जाता है, तो वो रिजल्ट करता है किसके अंदर, टिश्यू इंजरी के अंदर। इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं और बेसिकली जब ये टिश्यू इंजरी में रिजल्ट करता है तो हम इसे ट्रॉमेटिज्म भी कह सकते हैं, ऑक्लूजल ट्रोमा भी कह सकते हैं। बुक में एक बेसिक लाइन लिखा हुआ है दैट इज इट रेफर्स टू द टिश्यू इंजरी रेदर देन द ऑक्लूजल फोर्स। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जो कि दो डिपेंड करती है दो टाइप से, उसकी कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन पे या फिर उसकी कॉज पे। ऑनसेट ड्यूरेशन में कैसे डिपेंड करेगी कि वो एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे ऑक्लूजल को ट्रोमा कॉज कर रहा है जो कि हमारे टिश्यू इंजरी में रिजल्ट कर रहा है। क्रोनिक में ऐसा कोई ऑक्लूजल ट्रोमा जो कि हमारे इंजरी कॉज कर रहा है टिश्यू में फॉर अ लॉन्गर फेज ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहेंगे क्रोनिक। अब जो दूसरा कॉज है डिपेंडिंग ऑन द कॉज, प्राइमरी, सेकेंडरी या कंबाइंड। अब इसका प्राइमरी कॉज है, सेकेंडरी कॉज है या फिर दोनों ही कॉज है कंबाइंड फॉर्म में, अब हम उसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं।